5 और इसमें हमारा लेक्चर रहेगा डेविएशन, जिसमें मिनिमम डेविएशन और प्रिज्म में स्नेल्स लॉ कैसे लगता है, और फिर इसमें हम लोग ग्राफ देखेंगे और इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब डेविएशन और प्रिज्म का कंसेप्ट क्या है, पहले बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग काम कर लेते हैं। देखो अब प्रिज्म के बेसिक कंसेप्ट में, प्रिज्म एक इस तरीके का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो 3D के अंदर जाता है। तो 3D के अंदर अगर मैं इसको ले जाऊं तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया प्रिज्म का, ठीक है। अब इसमें किसी एक सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है। अब वो आप कोई सा भी सरफेस कंसिडर कर सकते हो, जैसे मान लो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो ये लाइट रे कहलाती है इंसिडेंट रे। फिर ये अंदर जाकर के रिफ्रैक्ट होती है और दूसरे सरफेस से यूं करके बाहर निकलती है, ये रे कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। और फाइनली ये जो बाहर निकलती है इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे के जो अपोजिट एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म हर एंगल नहीं होता, एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टेड रे के अपोजिट एंगल होता है, इसलिए उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इंसिडेंट रे का पाथ ये था और फाइनल इमर्जेंट रे का पाथ ये है। तो इंसिडेंट से फाइनल इमर्जेंट कुछ मुड़ गई तो ये बोला जाता है नेट डेविएशन। तो ये प्रिज्म का एक बेसिक 3D डायग्राम मैंने आपको दिखाया। अब इसमें कैलकुलेशंस कैसे करनी है उसके लिए हम इसको फ्रंट सरफेस से देखते हुए थोड़ा आसान स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब कैलकुलेशन का पार्ट प्रिज्म के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यार ये डेविएशन कैलकुलेट कैसे करना है। तो बेहतर है मैं एक डायग्राम ले ले रहा हूँ और सीधे सीधे एक ट्रायंगुलर डायग्राम ले रहा हूँ। जैसे ये ट्रायंगल जो है आप इसको एज अ प्रिज्म कंसिडर कर लो। अच्छा, अब इसमें लाइट रे इंसिडेंट करा देते हैं। तो इंसिडेंटेड रे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लू कलर से इंसिडेंट करा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट रे आगे कहाँ जाएगी उस पर काम करने के लिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल बना देनी है। नॉर्मल हो गई सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। तो ये लाइन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, दिस लाइन विल एक्ट एज नॉर्मल। तो ये यहाँ पर नॉर्मल का काम करेगी जो कि सरफेस की होगी परपेंडिकुलर। नॉर्मल से बनने वाला ये एंगल इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर का मीडियम अभी मैं μ1 ले ले रहा हूँ, मतलब मैं जनरलाइज लेते हुए चल रहा हूँ। अब इधर से लाइट अंदर की तरफ गई और इस सरफेस पे जाके इंसिडेंट हुई। यहाँ का मीडियम मैंने μ2 ले लिया, ठीक। फिर हम इस प्रिज्म को एयर के अंदर रखते हुए स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करेंगे। अब दूसरे सरफेस पर भी हमें नॉर्मल बनानी पड़ेगी। तो ये बन गई सेकंड सरफेस की नॉर्मल। सेकंड सरफेस का फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये एंगल R1 कर दिया, सेकंड सरफेस का एंगल मैंने R2 कर दिया। यहां से लाइट बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो गई और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, इसका नाम मैंने E कर दिया। अच्छा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, इसका नाम मैंने A कर दिया। अब पहला काम हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन कि डेविएशन कितना है, बट उससे भी पहले हम स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो इस प्रिज्म के अंदर अब हम यूज करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ, फिर हम इसमें डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं फर्स्ट सरफेस पर लगाऊं तो वो हमारा कुछ इस तरीके से लगा, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin, और यहाँ का एंगल हो गया मेरे पास R1। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड सरफेस पर आप लगाओगे तो इक्वेशन आ जाएगी μ2 sin R2 इज इक्वल्स टू μ1 sin e। सही है। अब यही प्रिज्म अगर मैं बाहर के मीडियम को एयर कर दूं इस तरीके से और अंदर मैं ग्लास प्रिज्म ही रखूं यानी म्यू रखूं, तो यही जो इक्वेशंस है मॉडिफाई हो जाएंगी और इन इक्वेशंस का फॉर्मेट बन जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं इन एयर। तो इन इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाएगा 1 sin i बराबर म्यू sin R1 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 1 sin R2 सॉरी म्यू sin R2 इक्वल्स टू 1 sin e। अब ध्यान से सुनना, I और E आपस में तब तक बराबर नहीं हो सकते जब तक R1 और R2 बराबर ना हो। यानी ये ग्लास स्लैब की तरह नहीं है कि इसमें बाहर का मीडियम सेम कर दो तो इंसिडेंस और इमर्जेंस के एंगल सेम हो जाते हैं, नहीं होते। वो तब तक नहीं होते जब तक अंदर के रिफ्रैक्टिंग एंगल सेम ना मिले। तो कंसेप्ट ये है I और E तब इक्वल होंगे, तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल E इज पॉसिबल व्हेन एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2।
तो कुल मिलाकर के ये हमारा प्रिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर रहा। अब इसी के अंदर मैं कैलकुलेट करने चाह रहा हूँ डेविएशन। अब डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है बेटा, और इस इमरजेंट रे को मैंने पीछे यूं करके बढ़ा दिया। अब आप देख रहे हो ये इंसिडेंट और इमरजेंट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है। मैं इसका कलर यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, तो सब मिक्स हो जाएगा। ये गई इंसिडेंट रे, ये गई इमरजेंट रे, और ये आ गया इसका डेविएशन, ठीक है। अब इस डेविएशन को हम बोलेंगे नेट डेविएशन। अब ये जो नेट डेविएशन होगा ये इन दोनों डेविएशन, ये del 1 हो गया, ठीक है ना, और इधर का डेविएशन, सॉरी इधर का डेविएशन मैं del 2 ले ले रहा हूँ। इधर का डेविएशन से मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट सरफेस से लाइट इधर मुड़ी एंड सेकंड सरफेस से लाइट इधर मुड़ी। तो ये जो नेट डेविएशन है, ये नेट डेविएशन इन दोनों डेविएशंस का, इसका कलर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, रेड से लिख रहा हूँ, तो इन दोनों डेविएशंस का सम होगा del 1 और del 2 का। तो बेसिकली हमें del 1 और del 2 निकालनी है और इक्वेशन del के बराबर कर देनी है। अब del 1 कैसे निकालोगे, तो बड़ा आसान सा रास्ता है, ये जो del 1 प्लस r1 होगा ये i के बराबर हो जाएगा। तो del 1 की वैल्यू हो गई i माइनस r1 और यहाँ से del 2 की वैल्यू हो गई e माइनस r2। तो मैं आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो अब अगर हम डेविएशन कैलकुलेट करें इसके अंदर, तो डेविएशन की वैल्यू जो हमारे पास आएगी नेट डेविएशन की, वो आ जाएगी del 1 प्लस del 2, जिसमें del 1 हमारा हो गया i माइनस r1 और del 2 हो गया e माइनस r2। तो ओवरऑल नेट डेविएशन की इक्वेशन हमारे पास आ गई del 1 प्लस del 2 में पुट करने के बाद i प्लस e माइनस r1 प्लस r2। अच्छा, अब इसमें जरा आप चेक करो तो ये r1 प्लस r2 की वैल्यू a के बराबर होती है। तो एक और रिजल्ट हमारे पास आ गया और फाइनल रिजल्ट आ गया कि भाई नेट डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो नेट डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा i प्लस e माइनस ए, और इसमें हमने r1 प्लस r2 को a के बराबर डाल दिया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, एक स्नेल्स लॉ, दूसरा नेट डेविएशन की इक्वेशन फॉर्मूला i प्लस e माइनस ए, तीसरा r1 प्लस r2 इक्वल्स टू a। अब इन सबको हम सिंप्लीफाई करते हैं मिनिमम डेविएशन के कंसेप्ट के अंदर। जैसे जैसे अब आप ये एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल से भी पहले आप एक ग्राफ देखो। ये ग्राफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस के बीच का है, तो देखना। अब ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये लैब वगैरह के अंदर करते हैं, वो चार्ट पेपर के ऊपर ग्लास प्रिज्म रख देते हैं, फिर इधर से ऑल पेन लगा के देखते हैं और यहाँ स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखाई देती है, वहाँ दूसरी ऑल पेन्स लगा देते हैं, इंसिडेंट और इमरजेंट रेस को मिलाते हैं, डेविएशन नोट करते हैं। ये आई थिंक शायद 10th 11th के अंदर आता होगा एक्सपेरिमेंट आपका, तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है। अब डेविएशन वर्सेज इंसिडेंट्स का अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा काम का ग्राफ है और इस ग्राफ से हम काफ़ी चीज़ें निकालेंगे, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ लौटेंगे। तो डेविएशन मैंने रखा y एक्सिस पर, इंसिडेंस का एंगल मैंने रखा x एक्सिस पर। अब ग्राफ अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो इस ग्राफ का पिक्चर डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इनकी हाइट ये सेम लेवल पर होती है। अब मैं यहाँ पर कई सारी लाइंस बना रहा हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ कि इनके मीनिंग क्या क्या है। जैसे तो पहली तो ये लाइन मैंने यहाँ पर इसके टॉप पे मिला दी। अब ये जो टॉप पे मिलने वाली लाइन है, अब ये क्या इंडिकेट कर रही है वो सुनना, ये इस पूरे ग्राफ का मैक्सिमम डेविएशन है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डेविएशन को इंडिकेट कर रही है। कब होता है अभी थोड़ी देर में आएंगे। अच्छा, दूसरी लाइंस बनाते हैं, और जो दूसरी लाइंस है मैं इनके कलर चेंज करते जा रहा हूँ। जैसे सेकंड लाइन ये वाली बना लेते हैं। तो ये लाइन हमारे ग्राफ को, अब आप देखो यहाँ से मैं काम शुरू कर रहा हूँ, ये लाइन रेड कलर की लाइन हमारे ग्राफ को दो जगह पर कट कर रही है और इन दोनों जगह के लिए डेविएशन की वैल्यू सेम है। अच्छा, इन दो जगह पर कट करने का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो इसलिए मैं इनके ये दो पॉइंट्स और एक्सिस के ऊपर ले रहा हूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये समझ आ गया तो मजे आ जाएंगे। देखो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हैं जिनके लिए डेविएशन सेम है। तो मैं लाइन 2 की प्रॉपर्टी लिखूं, इसको नाम डाल दे रहा हूं लाइन 2। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइन 2 की प्रॉपर्टी। तो लाइन 2 की प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, which means there are
एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज सेम। अब समझना, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हैं जिनके लिए डेविएशन सेम है। अगर इनमें एक एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करता है तो दूसरा बन जाता है एंगल ऑफ इमरजेंसी। ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हो, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब अगर रे आई पर आई है तो ई पर बाहर निकलेगी, और ई पर आई है तो आई पर बाहर निकलेगी, और दोनों सिचुएशंस में डेविएशन डेल्टा रहेगा। और डेल्टा का फॉर्मूला अब आप मेरे साथ याद करना शुरू करो, आई प्लस ई माइनस ए। तो इस डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। अब हम बढ़ते हैं इस पॉइंट की तरफ। तो ये जो पॉइंट आप देखने जा रहे हो इसका कलर भी मैं अब येलो से रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस जगह पर ये जो येलो कलर की लाइन है जो टच कर रही है, अब ये येलो लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, यानी लाइन 3 की प्रॉपर्टी क्या है। लाइन 3 हमारे ग्राफ को एक ही जगह पर मिल रही है, या एक ही जगह पर लाइन 3 के ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब समझो, मैं इसको यहां से ऐसे कंटिन्यू कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये मीनिंग क्या क्लियर करता है, मतलब एक ही एंगल ऐसा है जिसके लिए डेविएशन सेम है। तो इसका मतलब ये निकला कि इस जगह के लिए आई और ई आपस में बराबर है, यानी जब आई और ई बराबर होते हैं तो डेविएशन फिर सेम हो जाता है और ये सबसे कम हो जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। तो अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है जिसकी प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ लाइन 3 की। तो लाइन 3 के लिए एंगल आई और एंगल ई बराबर है। अब पीछे चलते हैं एक बार। अगर एंगल आई और एंगल ई बच्चों बराबर है, आई और ई बराबर है, तो यार R1 R2 भी बराबर हो जाएगा। तो पता चला हमें कि आई और ई बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2। अगर एंगल R1 और R2 बराबर हैं, आई और ई बराबर हैं, तो ऐसे सिचुएशन में डेविएशन मिनिमम होगा। अब कितना होगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला लगाया। क्या था फॉर्मूला, आई प्लस ई माइनस ए। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो डेल मिन की वैल्यू को हमने यहाँ पर देखा कि आई और ई बराबर है, तो मैंने इसे 2i लिख दिया माइनस ए। तो डेल मिन का हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब कंडीशन बननी शुरू हो गई कि भाई जब आई और ई बराबर होगा तो R1 और R2 बराबर होगा। एक और बात, R1 प्लस R2 हमारा ए के बराबर था, इसका मतलब R1 और R2 बराबर होकर के a/2 बन जाएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकली। तो जब भी डेविएशन मिनिमम होगा तो आई और ई बराबर होगा, R1 R2 ए होगा, और मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 2i माइनस ए। अब यहाँ से क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला जाता है। अब वो रिजल्ट क्या होता है वो मैं बताऊं, तो मैं एक बार वापस से लिखूं। तो जब डेविएशन मिनिमम होता है तो इक्वेशन बनती है 2i माइनस ए। और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2 इक्वल्स टू हमारा a/2 के बराबर होता है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, अब यहाँ से अगर हम म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है। स्नेल्स लॉ हमारा था साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1। यहाँ से म्यू का वैल्यू पकड़ लो, वो बन गया साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1। और यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो म्यू का वैल्यू आ गया साइन आई की वैल्यू बेटा आप यहाँ से उठा करके डाल दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा आ जाएगा a प्लस डेल मिन बाई 2, ये आई की जगह आ गया, डिवाइडेड बाय R1 की जगह आ गया साइन a/2। तो ये हमारा प्रिज्म में म्यू का यानी प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का फ्रॉम मिनिमम डेविएशन एक तरीका रहा। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी अपनी लाइन 2 और लाइन 3। तो लाइन 2 क्या कर रही है, दो जगह कट कर रही है जिनके लिए डेविएशन सेम है, उनमें से एक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस है। अब आते हैं हम लाइन नंबर 1। अब ये जो लाइन नंबर 1 है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो लाइन नंबर 1 बड़ी स्पेशल लाइन है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी जरा समझते हैं। तो इसके लिए डेविएशन मैक्सिमम है, तो ये मैंने यहां पर मार्क किया और इसको मैं इसी कलर से पिंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसके लिए डेविएशन मैक्सिमम है। अब डेविएशन मैक्सिमम है तो समझना इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू मिनिमम है, क्योंकि इसके पीछे कोई ग्राफ ही नहीं है। इस जगह पर ई का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। ये जगह पर अब आप देखो बच्चों आई मैक्सिमम है और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 ही होता है, तो ई का वैल्यू मिनिमम हो गया। यानी जब डेविएशन मैक्सिमम होता है तो या तो इंसिडेंस का एंगल मिनिमम होता है और इमरजेंस का एंगल 90 होता है, या उल्टा इंसिडेंस का एंगल मैक्सिमम होता है, इमरजेंस का एंगल मिनिमम होता है। इस जगह के लिए डेविएशन मैक्सिमम होता है। अब कितना होता है वो मैं आगे कंटिन्यू कर दे रहा हूं। तो लाइन नंबर 1 की प्रॉपर्टी ये रही कि लाइन नंबर 1 के लिए या तो एंगल आई मिनिमम है एंड एंगल ई 90 डिग्री होकर के मैक्सिमम हो गया, और एंगल आई मैक्सिमम है और वो 90 डिग्री के बराबर है, एंड एंगल ई मिनिमम है। इन दोनों जगह के लिए डेविएशन मैक्सिमम है और इसका जनरल फॉर्मूला पहले लगाओ, आई प्लस ई माइनस ए। किसी भी एक को पकड़ लो, तो अगर आई मैक्सिमम डाले तो ई मिनिमम हो जाएगा, ई मैक्सिमम डाले तो आई मिनिमम हो जाएगा। तो आई प्लस 90 माइनस ए,
तो ये हमारे पास मैक्सिमम डेविएशन का जनरलाइज कंसेप्ट निकला। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली मैक्सिमम डेविएशन, दूसरी जनरल डेविएशन, तीसरी मिनिमम डेविएशन, ठीक ना। जनरल डेविएशन का हमारा फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए, वो यहाँ के लिए भी मॉडिफाई हो गया, यहाँ के लिए भी मॉडिफाई हो गया। इस जगह पर आई और ई बराबर हो गए, R1 R2 बराबर हो गए और वो a/2 के बराबर हो गए और डेविएशन मिनिमम हो गया। यहाँ से हमने प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब इन सब को सम अप करने की जरूरत है और इन सब पर हमें सवाल की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, ये प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रिज्म का बेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इसमें आप ये लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम है और इसमें कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो भी अच्छी है और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे तो प्रॉब्लम डायरेक्ट भी हो जाएगा। पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखो, ये कहता है एज शोन इन ग्राफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन ग्लास प्रिज्म ऑफ म्यू √2। तो हमें ग्लास प्रिज्म का म्यू की वैल्यू दे रखा है √2। आगे बोलता है सच दैट डेविएशन इज 40 डिग्री। तो जनरल डेविएशन की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है और हमें कैलकुलेट करवाना चाह रहा है मिनिमम डेविएशन। तो डायग्राम देखो, अब डायग्राम ये कि I1 की वैल्यू 20, I2 की वैल्यू 80 के लिए डेविएशन है 40। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर इसमें से एक I हो गया तो दूसरा E हो गया। तो यानी I और E के वैल्यू और जनरल डेविएशन का हमें रिजल्ट दे रखा है। पूछा क्या है? मिनिमम डेविएशन। तो दिमाग लगाओ, जब डेविएशन मिनिमम होता है तो यार मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 40 से तो कम ही मिलेगी ना, उससे तो ज़्यादा मिलने से रही। तो आप इसमें से ऑप्शन देखो, 40 से कम एक ही ऑप्शन है यानी 30 डिग्री। आप टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। आपको समझ आया? मतलब इस प्रॉब्लम में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब जनरल डेविएशन दे और मिनिमम डेविएशन पूछे तो ऐसे में हमेशा ऑप्शन चेक कर लो कि यार ऑप्शन कौन सा वाला जनरल डेविएशन से कम वाला है। अगर एक ही ऑप्शन है तो टिक करके आप डेफिनेटली आगे जा सकते हो विदाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये तो था लॉजिक लगाना। अब कैसे इस प्रॉब्लम को हम एक्चुअली में सॉल्व करेंगे मैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जनरल डेविएशन को। अब यहाँ पर स्टूडेंट की थिंकिंग ये होती है कि हम यार वो म्यू वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं और सारे सवाल कर लेंगे। तो मैं पहले उससे तो एक भी सवाल नहीं लगाता प्रिज्म का, मैं आपको सिंपल तरीका दूंगा। 2 स्टेप का हमारा तरीका रहेगा, हर प्रिज्म के सवाल को आगे खत्म करेगा। तो देखते चलो बेटा, तो जनरल डेविएशन का अब हमारा कंसेप्ट ये है। जनरल डेविएशन की इक्वेशन होती है I प्लस ई माइनस ए। अब देखिए डाटा में क्या क्या अवेलेबल है, I अवेलेबल है, E अवेलेबल है और डेल्टा अवेलेबल है। यहाँ से हम A निकाल लेते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू होगी 40, I की वैल्यू हो गई 20, E की वैल्यू हो गई 80 माइनस ए। यहाँ से आपने ए कैलकुलेट किया तो ए का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, यानी अब हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता है 60 डिग्री है। अब हम आते हैं मिनिमम डेविएशन जो हमसे पूछा जा रहा है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो मिनिमम डेविएशन में क्या क्या होता है और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो भाई मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या हमें आई पता है? नहीं पता। तो दूसरी चीज R1 और R2 बराबर होते हैं और ये a/2 के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज स्नेल्स लॉ, सबसे मेन स्टेप, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। चौथी और लास्ट चीज यहाँ पर डेल्मिन की इक्वेशन। तो डेल्मिन की इक्वेशन हो गई हमारी डेल्मिन की इक्वेशन हमारे पास हो गई ट्वाइस आई माइनस ए। अब समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या क्या। हमें डेल्मिन निकालना है, वो तब निकलेगा जब हमें आई पता चले। ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आई पता करने का एक ही जरिया है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तब लग पाएगा जब इसमें से म्यू और R1 हमारे पास अवेलेबल हो। तो म्यू तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, R1 हम a/2 करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। तो साइन आई इज इक्वल्स टू, म्यू की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया जो क्वेश्चन में दे रखा था √2। साइन a/2 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो a/2 की वैल्यू होगी मेरे पास बेटा 30 डिग्री। अब इसको अगर आप देखोगे तो साइन आई का वैल्यू आ गया यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर के 1/√2। दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो लो, मिनिमम डेविएशन का एंगल भी हमें मिल गया और वो एंगल हमें तकरीबन 45 डिग्री मिल रहा है। यानी जब लाइट 45 डिग्री पर टकराई होगी तो उसका डेविएशन मिनिमम होगा। तो अब हमारे पास ये डाटा आना शुरू हो गया। अब कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो डेल्मिन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला हो गया 2i माइनस ए। 2i माइनस ए करोगे बेटा तो 2 × 45 माइनस ए की जगह आ गया 60। तो ये हो गया 90 माइनस 60 एंड आंसर बिकम्स 30। वो हमें पहले भी पता था। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका रहा। और पहली चीज, मिनिमम डेविएशन में हम वो म्यू वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम स्नेल्स लॉ और डेल्विन की इक्वेशन से चलेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट सही रहे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अगला प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा सा ही प्रॉब्लम है और इसको आप देखो। तो एग्जाम्पल अब हमारा नेक्स्ट ये रहा। अच्छा, इस एग्जाम्पल से पहले मैं एक बेसिक प्रॉपर्टी और बता दूं आपको। अब ये बेसिक प्रॉपर्टी भी हम मिनिमम डेविएशन के रिगार्डिंग देखने जा रहे हैं क्योंकि अब हमें ज्यादातर काम ही मिनिमम डेविएशन पर करना है। अब देखना बेटा, तो जब डेविएशन मिनिमम होता है तो हमें अच्छी तरह पता है क्या क्या बातें पता है। पहली चीज, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई। दूसरी चीज, इसी में एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2 इज इक्वल्स टू a/2। ओके, अब सेकंड इक्वेशन है स्नेल्स लॉ, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 और R1 की जगह हम a/2 डाल देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता है तो हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं ना, बार बार क्यों a/2 डालेंगे, एक ही जगह लिख लेते हैं म्यू साइन a/2। तो ये बन गया हमारा स्नेल्स लॉ। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेल्मिन की इक्वेशन। डेल्मिन की इक्वेशन हो गई 2i माइनस ए। अब देखो, एग्जामिनर का सवाल बनाने का पहले ट्रेंड बताऊं आपको क्या होता है।
अगर वो आपसे डेलमिन पूछेगा तो आई और ए में से कोई एक चीज गायब कर देगा। सपोज करो आई गायब कर दिया तो आप स्नेल्स लॉ लगाकर ही निकाल सकते हो, या सपोज करो ए गायब कर दिया तो आई और म्यू का डाटा देगा, वहां से आप ए निकाल सकते हो। कुल मिला करके आपको इन दो इक्वेशन से चलना होता है। जो इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं उसको हम यूज नहीं करते। जैसे अगर आई और डेलमिन दोनों अननोन है तो भैया हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली हमें इस इक्वेशन को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस अननोन को हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जिसमें दो अननोन हो वो इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, पहले इतना समझ आ गया। तो हम लोग मिनिमम डेविएशन के सवाल को इन दो स्टेप से खत्म करेंगे, एक होगा स्नेल्स लॉ और एक होगा डेलमिन का फॉर्मूला। मैं म्यू वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब बेसिक प्रॉपर्टी पर आते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी है, तो मैं इसकी थोड़ी शक्ल सूरत सही कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक आइसोसेलेस प्रिज्म है। आइसोसेलेस मतलब जिसके ये दोनों बेस एंगल्स बराबर हो। आप आइसोसेलेस ले लो या फिर सबसे बढ़िया आप इक्विलेटर ले लो। इक्विलेटर ले लिया तो यार सब फायदा ही हो गया, तीनों एंगल हमारे 60 60 60 के हो गए। तो एक आइसोसेलेस प्रिज्म है, अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे ना तो तीनों एंगल का जो सम हो जाएगा वो 180 होता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 90 माइनस a/2। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। लाइट इधर आई टकराई, ये नॉर्मल बनाई, इधर निकल गई, ये नॉर्मल बनाई, इधर निकल गई। अब ध्यान देना मेरी बात को, ये था R1 का एंगल, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। R1 के इस एंगल की वैल्यू मिनिमम डेविएशन में पता है a/2 होती है। अगर ये a/2 है तो ये वाला एंगल भी हमारा, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एंगल का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस a/2। अब जो मैं बोल रहा था प्रॉपर्टी है, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, वो ये है, ये एंगल बराबर हो गए। तो ये दोनों एंगल बराबर होने का मतलब कि ये लाइन इस बेस के पैरेलल हो गई, क्योंकि फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। तो कहानी ये निकल करके सामने आ रही है कि जब प्रिज्म आइसोसेलेस होगा, ठीक है ना, आइसोसेलेस मतलब दोनों बेस एंगल बराबर होंगे, तो ऐसे में मिनिमम डेविएशन में रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। ये डायरेक्ट नहीं बोलते कि मिनिमम डेविएशन है, ये दे देते हैं कि रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। तो मैं चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, अंडर मिनिमम डेविएशन refracted ray is parallel to base of prism, और ऐसा दो प्रिज्म के लिए होगा, पहला आइसोसेलेस एंड दूसरा इक्विलेटरल। अब हमारे पास बहुत सारे इनपुट आ चुके हैं और मिनिमम डेविएशन के तकरीबन ज्यादातर कंसेप्ट अब हम सीख चुके हैं कि मिनिमम डेविएशन में हमें दो इक्वेशन पे काम करना है, एक स्नेल्स लॉ और एक डेल मिनिमम की इक्वेशन। और दूसरी चीज, अगर वो डेलमिन नहीं बोलता कि भाई मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो वो ये बोलेगा कि रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ये भी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी, डायरेक्ट कई बार पूछ ली जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को देखो, ये मैंने इसमें 3 प्रॉब्लम रखे हुए हैं, तीनों मिनिमम डेविएशन के बेस्ट प्रॉब्लम्स में से हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ आइसोसेलेस प्रिज्म। तो मैं यहाँ साथ के साथ इसका एक डायग्राम भी लेते चले जा रहा हूँ। तो वन ऑफ द फेस ऑफ द आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए। तो हमें एक आइसोसेलेस प्रिज्म दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारे पास ए है, सच दैट रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। तो अब ये कंडीशन क्या बता गई कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। तो लाइट यहाँ से आई, टकराई, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो गई। तो दीज टू थिंग्स आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ डेविएशन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ प्रिज्म देन म्यू इज। तो कहते हैं इसमें जो डेविएशन है मतलब मिनिमम डेविएशन है उसका वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है और हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। अब वापस से कंसेप्ट रिवाइज करो। हमारे पास अब दो इक्वेशन है, एक स्नेल्स लॉ और एक डेलमिन का फॉर्मूला। तो स्नेल्स लॉ हमारा है साइन आई बराबर म्यू साइन a/2 और डेलमिन का जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 2i माइनस ए। अब देखिए क्या यूज करना है। पूछा हमसे म्यू क्या है, म्यू बेटा तभी निकलेगा जब स्नेल्स लॉ लगे। स्नेल्स लॉ लगेगा तब जब हमारे बाकी दो चीजें पता होंगी, मींस आई पता होगा, ए तो उसने दे रखा है मतलब हमें आई पता करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं और यहाँ से आई का वैल्यू निकालते हैं। तो डेलमिन इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए में हम जो डेलमिन दे रखा है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं ए के बराबर। तो ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए, यहाँ से बच्चों अपने पास आई का वैल्यू आ गया, ये 2 कट जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ए। तो हमें पता चल गया कि लाइट जो है जिस एंगल पर इंसिडेंस हो रही है वो इंसिडेंस का एंगल खुद ए के बराबर है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप रही। तो अब अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो स्नेल्स लॉ हो गया हमारा साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। साइन आई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन ए इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ a/2 था, म्यू साइन a/2। अब आप इसे साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से तोड़ो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी 2 साइन a/2 कॉस a/2 इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। साइन a/2 कैंसिल हो गया एंड म्यू का वैल्यू मेरे पास आ गया 2 कॉस a/2। अब
ये प्रॉब्लम 3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने उनमें से एक तरीका इस्तेमाल करा कि डेल मिन दे दिया। अगर मैंने डेल मिन दे दिया तो बच्चों आपने आई निकाला, आई निकाल के फिर स्नेल्स लॉ निकाला, स्नेल्स लॉ लगा के आपने म्यू निकाला। दूसरा तरीका ये आई दे देता है कि ए के बराबर है, तो आई दे दिया, तो अब हमें डेल मिन निकालना है, वो तो हमारे लिए बाएं हाथ का काम हो गया। अब डेल मिन नहीं पूछता, म्यू पूछ लेता है, तो आई निकाल करके ये आई का वैल्यू हमें दे करके ये म्यू पूछता है, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट इस्तेमाल करके म्यू दे सकते हैं। तीसरा तरीका ये म्यू दे देता है और डेल मिन पूछता है, जैसे म्यू का वैल्यू 2 cos a/2 दे दिया, यहाँ डाल दिया आपने 2 cos a/2, यहाँ से अपने पास आई आ गया, आई की वैल्यू डाल करके डेल मिन आ गया। तो ये 3 तरीके से इस एक सवाल को पूछा जा सकता है। तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया म्यू इज इक्वल टू 2 cos a/2, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी इसके अंदर वैलिड हो गया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आप देख रहे हो, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म। तो पहली चीज इसने यहाँ प्रिज्म हमें दे दिया इक्विलेटरल, यानी हमारा पर्पस आधा तो सॉल्व हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू हमारे पास, ए का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गया। चलो, सच दैट इट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन। अब सीधे ही चिल्ला दिया गया कि मिनिमम डेविएशन है, तो लिख लो अपनी दोनों कंडीशन। पहली कंडीशन स्नेल्स लॉ, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2, और दूसरी कंडीशन हमारी डेल मिन इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए। अब देखें डाटा क्या है, इफ म्यू इज इक्वल्स टू इतना। अब देखो बेटा, हमें ए पता है 60 डिग्री है, म्यू पता है, तो पहले हम आई निकालेंगे, आई निकाल के डेल मिन निकाल देंगे। अब सवाल में क्या पूछा, डेल मिन भी बता दो, आई भी बता दो, तो बिल्कुल बता देते हैं। अब सोचो अगर आप सिर्फ म्यू वाला फॉर्मूला याद करके जाते तो कहाँ से काम चलता, सिर्फ एक ही फॉर्मूले के सारे आप घुस गए एग्जाम के अंदर बिना कंसेप्ट तैयार किए, तो प्रिज्म में आगे दिक्कत में। चलो यहाँ मान लो टिक भी गए, तो अगले कंसेप्ट में दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि वो हर जगह तो लगता नहीं, वो तो सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए लगता है। और जबकि हम लोग जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो हर जगह, हम हर सिचुएशन में अप्लाई, स्नेल्स लॉ है हर जगह लगा सकते हो, डेल का जनरल फॉर्मूला है आप हर जगह लगा सकते हो, तो वो चीजें हमारी आगे भी बहुत ज्यादा काम में आ जाती हैं। तो चलो स्टार्टिंग लेते हैं, अब सोल्यूशन पार्ट में आते हैं। तो पहले हमें म्यू दे रखा है और ए का वैल्यू हमें पता है, तो पुट करते हैं स्नेल्स लॉ के अंदर। तो साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू की जगह मैंने डाल दिया √3 एंड साइन a/2 हो गया बेटा अपने पास 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन आई का वैल्यू मेरे पास आ गया √3/2 और आई का वैल्यू मेरे को मिल गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के बाद अब हमें डेल मिन निकालना है। डेल मिन की वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस ए। 2i माइनस ए को आप सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 120 माइनस 60, यानी डेल मिन आ जाएगा 60 डिग्री। तो डेल मिन भी 60 हो गया और आई भी 60 हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने ये रखा हुआ है, ये कह रहा है लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन द प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है। फिर ये बोलता है सच दैट इट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। तो अब हमें डेल मिन दे रखा है 30 डिग्री, कैलकुलेट करना है म्यू। तो चलो पहले स्टार्टिंग लेते हैं, वापस से इक्वेशन लिखते हैं। डेल मिन की इक्वेशन हो गई 2i माइनस ए। इस इक्वेशन में ए पता है और डेल मिन पता है, यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इधर सोल्यूशन इसका दे रहा हूँ। तो डेल मिन की वैल्यू होगी बेटा अपने पास 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2i माइनस 90। यहाँ से हमारे पास आई का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो लाइट 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। अब हमें म्यू निकालना है, ये फर्स्ट स्टेप थी। म्यू निकालने के लिए अब हम स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। अब इसके अंदर डाटा सेट कर दो, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू साइन a/2। ए की वैल्यू हमें दे रखी थी 90 डिग्री, तो ये हो गया 45। साइन 60 हो गया √3/2 और म्यू साइन 45 हो गया 1/√2। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, म्यू का वैल्यू आया √3/√2। तो ये प्रिज्म के अंदर कुल मिलाकर के मिनिमम डेविएशन का हमारा और डेविएशन का कंसेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने ग्राफ देख लिया और प्रॉब्लम देख लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा इस प्रिज्म के अंदर, वो आ जाएगा अपना PIR के कंसेप्ट के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिज्म के लिए माना जाता है। ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।